हाय गाइस, वेलकम टू एडुकेटन। गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोगों की मेंस की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और अब तो आंसर्स की भी आ गए हैं और आप लोग अपने आंसर्स भी मिला लिए होंगे आंसर की से। तो जिन लोगों का भी 95 से लेकर 97, 98 या फिर 100 के बीच बन रहे हैं, वो लोग अवश्य मेंस की तैयारी में लगे। और जिन लोगों का उनसे कम भी बन रहा है ना, वो भी मेंस की तैयारी में लिखे। आज ना कल आपको मेंस लिखना ही है। ऐसा नहीं है कि बाय मिस्टेक आप पीटी में बैठे और आपका पीटी हो गया और आपको बीपीएससी नहीं करना है, एसडीएम नहीं बनना है, या फिर अपने राज्य के सबसे हाईएस्ट सर्विस में नहीं जाना है। तो फ्रेंड्स, आपको तो ऑफिसर्स बनना है। अगर ऑफिसर्स बनना है तो मेंस इस बार नहीं तो अगले बार देना है। तो मेंस की तैयारी में लगो। पीटी अपने आप होगा। पीटी और मेंस की तैयारी हमेशा साथ साथ चलती है, साइमल्टेनियसली चलती है, पैरेलल चलती है। ऐसा नहीं कि मेंस की तैयारी पीटी की तैयारी करते हैं और पीटी निकलने के बाद मेंस करेंगे, तो ऐसे में काम नहीं चलने वाला है फ्रेंड्स। इसलिए मेंस की तैयारी में लगिए आप लोग। चैनल पे आइए, वीडियोस देखिए। मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है। मेंस के जितने भी वीडियोस है सबको अलग प्लेलिस्ट में डाल दिया है। और पूरा कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी बीपीएससी की, बीपीएससी मेंस की। वो पीटी की भी करवाई जाएगी फ्रेंड्स। अलग अलग सब्जेक्ट्स के सारे के वीडियोज़ अपलोड हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स। तो अभी पीटी का जो सेक्शन 1 जीएस पेपर का सेक्शन 1, मेंस का जो जीएस पेपर सेक्शन 1 है फ्रेंड्स, उस टॉपिक को कवर अप किया जा रहा है। साथ साथ हम लोग करेंट्स भी शुरू करने वाले हैं। 1-2 दिन में करेंट्स की भी वीडियो अपलोड होना शुरू हो जाएगा। और करंट का क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर भी एक वीडियोज बनाकर डाल दूंगा, जो अभी बीपीएससी 66 का मेंस एग्जाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। आप लोग फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं संथाल रिवेलियन। हम लोग संथाल रिवेलियन शुरू करते हैं। हम लोगों ने इससे पहले ट्रैवल रिवॉल्ट्स इन बिहार, जो मेजर ट्रैवल्स रिवॉल्ट्स बिहार में हुए थे, उसको पढ़े थे। उसमें वो ट्रैवल रिवॉल्ट्स के क्या कॉजेज़ थे, क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे और कौन कौन से रिवॉल्ट्स हुए थे, उन विभिन्न पहलुओं पे, विभिन्न बिंदुओं पे हम लोगों ने चर्चा किया था फ्रेंड्स। तो आज इसमें संथाल रिवॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। और संथाल रिवॉल्ट्स में भी जो विभिन्न बिंदु हैं, विभिन्न पहलू हैं, उन पहलुओं पे चर्चा की जाएगी। पहला पहलू तो इंट्रोडक्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। दूसरा पहलू हो जाएगा फ्रेंड्स कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट। तीसरा पहलू हो जाएगा स्टार्ट ऑफ द रिवॉल्ट। चौथा पहलू हो जाएगा फ्रेंड्स सप्रेशन ऑफ द रिवॉल्ट। पांचवा पहलू में फ्रेंड्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द रिवॉल्ट, मतलब रिवॉल्ट्स होने से क्या बेनिफिट मिला और किस प्रकार की इफेक्ट या इम्पैक्ट पड़ा ट्रैवल्स पे, या फिर संथाल प्रागना में, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। ओके फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। संथाल रिवेलियन जो हुआ था फ्रेंड्स 1855 से 1856 ईस्वी इसका टाइमिंग है। इसके जस्ट बाद 1857 का रिवॉल्ट हुआ था फ्रेंड्स। ओके, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, संथाल रिवेलियन कब हुआ था? 1855 और 56 के बीच में। टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछ देता है फ्रेंड्स। ओके, और रीजन और लोकेशन भी पीटी के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि संथाल रिवॉल्ट्स किस प्रागना में हुआ था, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ओके फ्रेंड्स, शुरू करते हैं फ्रेंड्स। इंट्रोडक्शंस थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शंस किसी भी क्वेश्चंस को भी लिखेंगे ना, तो आप इस फॉर्मेट्स में लिखेंगे ना, इंट्रोडक्शंस, उसके बाद कॉजेज, फिर बॉडी पार्ट। उसके क्वेश्चंस लिखने का क्या फॉर्मेट होता है फ्रेंड्स? आप इंट्रोडक्शंस लिखेंगे, बॉडी पार्ट लिखेंगे, और बॉडी पार्ट के बाद कंक्लूड करेंगे सवाल को। और बॉडी पार्ट में लिखेंगे कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेज, ये सब जो होता है वो बॉडी पार्ट के अंदर आएगा। इंट्रोडक्शंस अलग हो जाएगा। बॉडी पार्ट के अंदर आप लिखिएगा कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेज, उसके बाद सप्रेशन, या फिर जो भी जो भी चीज़ इंक्लूड करना होगा बॉडी पार्ट में करेंगे। बॉडी पार्ट के अलावा पहला इंट्रोडक्शंस होगा, उसके बाद लास्ट वाला जो होगा वो कंक्लूजन होगा फ्रेंड्स। तो इंट्रोडक्शंस में फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कि 1857 से पहले जो ब्रिटिश ने बहुत सारे रिवॉल्ट्स को फेस किया था, बहुत सारा रिवॉल्ट हुआ था। ऐसा नहीं था कि 1857 जो था वही पहला रिवॉल्ट था। 1857 से भी पहले बहुत सारा रिवॉल्ट हुआ था। सिविलियन अपराइजिंग हुए थे, उसमें ट्रैवल्स थे, उसके बाद पीजांट्स मूवमेंट था, सिपॉय म्यूटनी था, या फिर बहुत प्रकार के रिवॉल्ट्स पहले भी हुए थे और बहुत प्रकार के पहले भी रिफॉर्म्स हुए थे। ओके फ्रेंड्स, तो ये रिवॉल्ट्स जो थे ना फ्रेंड्स, जो बहुत प्रकार के पहले रिवॉल्ट्स हुए थे, उसमें मेजर रिवॉल्ट जो था, एक बहुत बड़ा मेजर रिवॉल्ट था। उस मेजर रिवॉल्ट्स के अंदर एक संथाल रिवॉल्ट्स भी आता है। ओके फ्रेंड्स, जो संथाल ट्रैवल रिवॉल्ट्स है, उस मेजर रिवॉल्ट के अंदर संथाल रिवॉल्ट्स भी आता है। अब संथाल फ्रेंड्स कौन थे? संथाल एक रीजन हो जाता है फ्रेंड्स, और रीजन जो है ना, एक 2-3 एरिया के बीच का जो प्लेस है उसको रीजन कहते हैं। क्योंकि रीजन एक पार्टिकुलर प्लेस नहीं हो सकता। रीजन मतलब एक वन पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट्स का जो स्पेस हो जाएगा उसको रीजन बोलेंगे फ्रेंड्स। जैसे अब ए से लेकर बीच का जो एरिया हो जाएगा वो रीजन हो जाएगा फ्रेंड्स। तो जो संथाल रीजन है ना फ्रेंड्स, वो भागलपुर और राजमहल हिल्स का जो एरिया है, उस बीच के एरिया को
संथाल रीजन बोलते थे। ओके फ्रेंड्स, और इसको दमन-ए-को के नाम से भी जाना जाता था। क्या? दमन-ए-को। संथाल रीजन भागलपुर और राजमहल हिल्स का जो एरिया था फ्रेंड्स, ओके, उसको दमन-ए-को के नाम से बोला जाता है फ्रेंड्स। ओके, जो छोटा नागपुर प्लेट्यू का ही पार्ट है फ्रेंड्स, जो प्लेट्यू है ना उसकी उसी का पार्ट है फ्रेंड्स। ओके, अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स। संथाल रिवेलियन जो था फ्रेंड्स, डेट थोड़ा देख लेते हैं किस डेट को स्टार्ट हुआ था और लीडर कौन कौन थे इनके मेजर लीडर। फ्रेंड्स, इनके मेजर लीडर में सिंधु हैं, कान्हू हैं, चांद हैं, भैरव। ओके फ्रेंड्स, लेकिन दो ही लीडर जो फेमस है जिनका नाम चला है, सिंधु और कान्हू का, ध्यान रखिएगा। और रिवॉल्ट जो स्टार्ट हुआ था वो 30 जून 1855 को स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था? 30 जून 1855 को। अब कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट्स देखते हैं फ्रेंड्स। अब ये ट्राइबल रिवॉल्ट्स है फ्रेंड्स, तो हमने जब मेजर ट्राइबल रिवॉल्ट्स कवर किए थे लास्ट के वीडियो में, उसमें मैंने कॉजेज बताया था। क्योंकि ट्राइबल का जो कॉजेज है ना फ्रेंड्स, वो 2-3 कॉजेज है जो कि कॉमन कॉजेज है किसी भी ट्राइबल रिवॉल्ट्स में, वो कॉजेज आना ही आना है। पहला कॉजेज तो फ्रेंड्स लैंड एलियनेशन का प्रॉब्लम है कि भैया लैंड को ज़बरदस्ती ब्रिटिश जो था वो उससे छीन रहा था, हड़प रहा था। दूसरा आउटसाइडर का इन्वॉल्वमेंट, कि आउटसाइडर ब्रिटिश के एरिया में इंटरवीन करता था। तीसरा प्रॉब्लम जो क्रिश्चियन मिशनरीज होते थे। चौथा प्रॉब्लम कि जो उनका जो कल्चर था, ट्रेडिशंस था, उसमें जाकर ये लोग ज़बरदस्ती इंटरवीन करके उनको डिस्ट्रॉय करने का कोशिश करता था। उसके बाद मनी लेंडर का थोड़ा ज़्यादा परेशानी था कि मनी लेंडर उन लोगों से ज़्यादा, उसके बाद जो ज़मींदार थे वो ज़्यादा टैक्स वसूलते थे, या फिर ज़मींदारी व्यवस्था जो लागू हुआ था उसके खिलाफ जो उनका लैंड राइट था वो लैंड राइट खत्म हो रहे थे। ज़मींदारी व्यवस्था से आपको याद होगा कि परमानेंट सेटलमेंट था ना, ये बिहार, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में ही मेनली लागू हुआ था। कब लागू हुआ था, कहाँ लागू हुआ था फ्रेंड्स? बिहार, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में। इनको किसने लागू किया था फ्रेंड्स? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कौन लागू किए थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और कब लागू हुआ था? 1793 में। कब लागू हुआ था? 1793। ओके फ्रेंड्स, ये सब ज़्यादा चीज़ें थी जो ज़्यादा इम्पैक्ट किया था। अब फ्रेंड्स देखते हैं कि कारण क्या है, एक एक लाइन कारण पे भी नज़र डालते हैं, क्या कारण थे रिवॉल्ट्स के। अब जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन था फ्रेंड्स, उसका जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन था फ्रेंड्स, उस वजह से जो ट्राइबल का आइसोलेशन था ना, कि कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन से पहले ट्राइबल आइसोलेट हुआ करते थे, उनके रीजन में कोई जाता नहीं था। जब ब्रिटिश सरकार आए तभी ट्राइबल्स के रीजन में जाकर कोई इंटरफेयर करता था, या फिर वहाँ जाकर इंटरवीन करने लगा, आउटसाइडर जाने लगा। उससे पहले जब मुगल था, या फिर उससे पहले दिल्ली सल्तनत था, तो ट्राइबल को कोई टच नहीं करता था, ट्राइबल से उनको कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि उनका काम एक्सप्लॉयटेशन करना नहीं था, उनका काम था शासन करना। उनको शासन मतलब एस्टेब्लिश करना चाहता था। जो भी आया वहाँ अपना घर बनाया, साम्राज्य स्थापित किया। लेकिन ब्रिटिश का काम क्या था? ब्रिटिश का काम था एक्सप्लॉइट करना, एक्सप्लॉइट करके निकल जाना। इसीलिए ब्रिटिश चाहते थे कि जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सके धन अर्जित किया जाए, पैसा अर्जित किया जाए और अपने नेशन को प्रोस्पोरस बनाया जाए। ओके फ्रेंड्स, इसीलिए जो ट्रैवल का आइसोलेशन था वो धीरे धीरे ब्रिटिश ने उसको खत्म कर दिया। एक तो ये कारण हो जाएगा फ्रेंड्स। दूसरा कारण कि जो ट्राइबल हेडमैन थे, जैसे कि अब गांव में होते हैं ना, कोई सरपंच होता है। अब गांव में कोई सरपंच है, और सरपंच नहीं, कोई अगर वर्चस्वशाली आदमी है फ्रेंड्स, जिनके पास पैसा है, या फिर कह सकते हैं जिनका वर्चस्व है, या फिर किसी भी रीजन में कोई वर्चस्व है, तो सरकार भी है ना, अगर किसी को कुछ काम निकलवाना होगा, या फिर कोई जिला प्रशासन है, किसी को कोई काम निकलवाना है, जैसे आप लोग ही कल जिला प्रशासन बनेंगे, एसडीएम बनेंगे, डीएम बनेंगे, या फिर किसी भी पोस्ट पे जाएंगे, तो आप लोग भी उसी आदमी से मिलना पसंद करेंगे जो वर्चस्व वाला आदमी है, और उससे मिलेंगे, और उससे गांव के लेवल पे कुछ बात करना हो, डेवलपमेंट करना हो, तो आप उससे मिलकर डेवलपमेंट करना चाहेंगे, या फिर किसी प्रकार का काम होगा तो उन्हीं से मिलकर वो काम करवाना चाहेंगे। क्योंकि कारण है फ्रेंड्स कि गांव में जो वर्चस्वशाली आदमी होता है ना, जो गांव में जो पढ़े लिखे होते हैं, गांव में जो पैसा वाला आदमी होते हैं ना, उनका वर्चस्व होता है अपने से नीचे वाले आदमी पे, और उन्हीं का बात गांव के मैक्सिमम लोग मानते हैं। ऐसा एक ट्रेडिशन है, एक तरह से कह सकते हैं। बट अभी एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अब गांव में सभी फ्री हैं, जिनको सभी लिबरल हैं, सभी अपने अपने मायने का रखता है। लेकिन उस समय क्या था, जो ट्राइबल्स का हेडमैन हुआ करता था उसको जमींदार डिक्लेयर कर दिया, और एक न्यू लैंड रिवेन्यू सिस्टम्स लगाया, जिसको परमानेंट सेटलमेंट्स बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, वो रिवेन्यू सिस्टम्स के तहत तो आपको पता ही है ना कि भैया जो ट्राइबल्स थे उनके भी जमींदारी राइट्स चले गए थे, उनको रायत बना दिया गया। आप लोग जमीन पे सिर्फ काम कर सकते हैं, जमीन आपका नहीं रहेगा। दूसरा चीज़ था फ्रेंड्स कि इकोनॉमिक कंडीशन जो था संथाल का, वो इफेक्ट होते चला गया। अब क्यों इफेक्ट होते चला गया? क्योंकि नॉन ट्राइबल मर्चेंट्स का उसमें इंटरवेंशन हो गया, मनी लेंडर का इंटरवेंशन हो गया। अब ये लोग उनको पैसा देते तो भैया पैसा का इंटरेस्ट ज़्यादा लगाते,
जो मर्चेंट था नॉन ट्राइबल्स, उनका जो व्यापार करने का, ट्रेडिंग करने का जो तरीका था, वो तरीका बिल्कुल डिफरेंट था। क्योंकि अगर आप लोग सेम कम्युनिटी में या फिर सेम रीजन में ट्रेड करते हैं तो उसकी बात अलग हो जाती है। ये लोग का पर्पस ही था मैक्सिमम एक्सप्लॉइट करना। ओके फ्रेंड्स, तो इस वजह से इनकी दशा दिनों दिन खराब होते चली गई। अब दूसरा और एक कारण देखते हैं फ्रेंड्स, संथाल लोगों का जो जमीन था ना, वो जमीन से संथाल को डिस्पोज करना शुरू कर दिया। क्योंकि अब मनी लेंडर का वो पैसा लिया है मनी लेंडर से, या फिर जमींदार जो जमींदारी व्यवस्था लागू किया है, तो ठीक समय पे लगान नहीं भरना, टैक्स पे नहीं करना, मनी लेंडर का पैसा वापस नहीं करना, इन सब कारणों से संथाल का जितने भी ट्राइब्स थे या फिर ट्राइबल्स था, उनको अपने ज़मीन से डिस्पोज कर दिया गया था। ओके फ्रेंड्स, अब दूसरी चीज़ है कि मतलब उस ट्रैवल्स एरिया में जब आउटसाइडर का इंटरवेंशन शुरू हो गया, तो वो लोग फ्रेंड्स उनके जो ट्रेडिशनल कल्चर था या फिर उनके मोरल के साथ खेलना शुरू कर दिया था, उनके प्रेस्टीज के साथ खेलना शुरू कर दिया था, उनके महिलाओं के साथ सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर दिया था फ्रेंड्स। उसके बाद यही नहीं फ्रेंड्स, उसको मतलब ऑपरेस किया जाने लगा, और जब भी वो ऑपरेशन के खिलाफ जाती या फिर अगेंस्ट जाती हुए, फिर वो अपने एट्रोसिटीज़ के अगेंस्ट जाते वो लोग, तो उनका मर्डर भी कर दिया जाता था ताकि उस एक्ट को छुपाया जाए, जो एक्ट उनके साथ किया गया है, जैसे सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करके उनको डराया धमकाया जाता था। और इवन आजकल भी देखते हैं ना आप कि आए दिन ये रेप जैसे हीनियस क्राइम अपने कंट्रीज़ में घटते रहते हैं। शर्म आती है फ्रेंड्स ऐसी घटनाओं के बारे में सुनकर। तो उस प्रकार की भी घटनाएं खैर वहाँ भी होती थी, और मर्डर भी हुआ करता था फ्रेंड्स, जिस वजह से भी आदमी और ट्रैवल्स में आक्रोश था फ्रेंड्स। और एक चीज़ है कि फ्रेंड्स क्रिश्चियन मिशनरी जो था, वो लोग अपने रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए ट्रैवल रीजन्स में आना शुरू कर दिए, कि जाते हैं ट्रैवल्स रीजन में और ट्रैवल्स को मोटिवेट करते या फिर उनको नीचा दिखाने का कोशिश करते कि आपका जो कल्चर है, आपका जो रहन सहन है, आपका जो रिलीजन है, नॉट गुड एज यूरोपियंस रिलीजन या फिर क्रिश्चियंस। ओके, तो आप क्रिश्चियंस में कन्वर्ट हो जाओ, मेरा रिलीजन, मेरा सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इस वजह से भी उनमें आक्रोश था, क्योंकि भैया ट्राइबल्स जो होते हैं ना फ्रेंड्स, वो बहुत ही ज़्यादा, या फिर कोई भी आदमी को अपना रिलीजन्स पसंद होता है, अपना कल्चर्स पसंद होता है। लेकिन अभी थोड़ा रिवर्स हो रहा है कि हम लोग अपने कल्चर्स को छोड़कर किसी दूसरे के कल्चर्स को फॉलो कर रहे हैं, सिविलाइजेशन होने के चक्कर में वेस्टर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सब थोड़ा अलग फैक्टर है, लेकिन फिर भी हमारा कल्चर तो हमारा ही कल्चर है फ्रेंड्स। हमारा भारत महान है, हमेशा से बात आपको पता ही है और रहेगी भी। ऑफकोर्स हमें अपने कंट्री पे गर्व है। तीसरा चीज़ है फ्रेंड्स, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, एक लैंडलॉर्ड का आर्मी ऑर्गेनाइज कर दिया था। और उसका कारण क्या था? अब ईस्ट इंडिया कंपनी, आप जो जमींदारी व्यवस्था आई थी फ्रेंड्स, उसमें डायरेक्ट कंपनी तो रिवेन्यू वसूलती नहीं थी, वो जमींदार के तहत रिवेन्यू वसूला जाता था। और जमींदार क्या करते थे, रिवेन्यू का एक पार्ट्स अपने पास रखते थे और कुछ पार्ट्स वो ईस्ट इंडिया कंपनी को देते थे। अब जितना ज़्यादा मैक्सिमम वो रिवेन्यू कलेक्ट करते, उतना ज़्यादा शेयर जमींदार का भी बनता और उतना ही शेयर ईस्ट इंडिया कंपनी का बनता। इसी वजह से जमींदार लोग ज़्यादा रिवेन्यू कलेक्ट करना शुरू कर दिए थे। और रिवेन्यू अगर वो ज़्यादा कलेक्ट करना शुरू किए थे, सॉरी फ्रेंड्स, तो और ऐसा नहीं कि मर्जी से या फिर जमींदार जो ट्रैवल्स पर्सन्स थे उनके मर्जी से वो रिवेन्यू ज़्यादा कलेक्ट करना शुरू कर दिए थे फ्रेंड्स। फोर्सफुली ज़्यादा रिवेन्यू कलेक्ट करना शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से जो ट्रैवल्स का सिचुएशन था ना, वो दिन प्रतिदिन डिटेरियोरेट होते जा रहा था, खराब होते जा रहा था। ओके फ्रेंड्स, सिचुएशंस डिटेरियोरेट होते जा रहा था, सिचुएशंस खराब होते जा रहा था फ्रेंड्स। ये मेजर कारण था फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं स्टार्ट ऑफ अपराइजिंग। ओके, अब स्टार्ट ऑफ अपराइजिंग में 30 जून 1855 का ये अपराइजिंग शुरू हुआ। कब शुरू हुआ, ध्यान रखिएगा, 30 जून 1855। अराउंड 50,000 ट्राइबल पीपल, लगभग 50,000 ट्राइबल पीपल कहाँ मिले? एक असेंबली के थ्रू, भगनाडीह विलेज का नाम है भगनाडीह, ध्यान रखिएगा। और ट्राइबल असेंबली में ये डिसीजंस लिया गया कि अब ये जो ऑपरेशन ट्रैवल्स का हो रहा है हमारे ऊपर, या फिर हमारे ऊपर एट्रोसिटीज़ जो किया जा रहा है, हमारे प्रेस्टीज के साथ ये लोग खेल रहे हैं, या फिर हमारे ज़मीन को हड़पा जा रहा है, या विभिन्न प्रकार की जो एट्रोसिटीज़ हम पे हो रहा है, उस एट्रोसिटीज़ को अब हम लोग नहीं सहेंगे। हमें इस अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठानी है, हथियार उठाना है। ओके फ्रेंड्स, तो उन लोगों ने हथियार को उठाया। उस असेंबली में ये बात हुई कि नहीं, अब एट्रोसिटीज़ के खिलाफ अपना वॉइस को रेज करना है, रिवेलियन को रेज करना है। तो फाइनली उनका जो लीडर था, सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव, ये चारों लीडर मिलकर इस रिवॉल्ट को लीड किया फ्रेंड्स। ध्यान रखिएगा, 4 लीडर थे, सिंधु, कान्हू, चांद एंड भैरव। अब सप्रेशन ऑफ द रिवॉल्ट फ्रेंड्स। अब रिवॉल्ट जब हुआ
तो बहुत हाई लेवल का एक तरह से कह सकते हैं तोड़ फोड़ शुरू हो गया। ट्रैवल्स लोग पुलिस स्टेशन पे कह सकते हैं, या फिर जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सिंबल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कह सकते हैं, यूरोपियंस कह सकते हैं, उन चीज़ों पे तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का मशीनरीज था उन पे हमला करना शुरू कर दिया। मनी लेंडर्स के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया, जमींदार के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। तो ये लोग बहुत प्रकार से मतलब हमला करना शुरू कर दिया, और अपने ये जो रिवेलियंस को था वो बहुत ऊंचे लेवल तक लेकर जाने लगे। बहुत सारे पीपुल्स को गैदर्स किया। तो इस वजह से जो यूरोपियंस थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे, यूरोपियंस जो थे, ब्रिटिशर्स जो थे फ्रेंड्स, उसको सोचने पे इन लोगों ने मजबूर कर दिया कि अगर वो सोचे कि अगर अब इस समय मैं कदम नहीं उठाऊंगा तो ये रिवेलियन बहुत बड़ा हो जाएगा, स्प्रेड बहुत ज़्यादा कर जाएगा, जिसको बाद में सप्रेस करना मुश्किल हो जाएगा। और जब सप्रेस नहीं हो पाएगा तो हो सकता है मुझे इसका खामियाजा बहुत ही ज़्यादा भुगतना पड़े। इस वजह से उन्होंने सप्रेशन शुरू कर दिया। ओके फ्रेंड्स, और सप्रेशन शुरू करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक मेजर आर्मी ऑर्गेनाइज्ड की। ओके, मेजर आर्मी ऑर्गेनाइज्ड की, और लगभग फ्रेंड्स 2000 संथल्स को रूथलेसली मर्डर कर दिया। मतलब एक तरह से कह सकते हैं मर्सीलेसली, दया भावना को नहीं देखते हुए कत्ल कर दिया। और कत्ल कर दिया लगभग 10 से 20 विलेज के आसपास गांव को बर्बाद कर दिया। 2000 आदमी से ज़्यादा को मार दिया गया फ्रेंड्स। ऐसा कहा जाता है कि फ्रेंड्स जो राजमहल हिल्स जो था ना फ्रेंड्स, वो खून से सन गया था, उसकी मिट्टी लाल हो गई थी ब्लड से फ्रेंड्स। उसकी राजमहल हिल्स की जो मिट्टी थी वो लाल हो गई थी फ्रेंड्स। अब इस रिवॉल्ट्स में सिंधु जो था फ्रेंड्स, वो वीरगति प्राप्त कर लिए रिवॉल्ट्स में, और कान्हू जो था फ्रेंड्स वो अरेस्ट हुए थे, ध्यान रखिएगा। चांद भैरव भी वीरगति प्राप्त कर लिए थे। अब कॉन्सिक्वेंसेज में फ्रेंड्स देखते हैं। सप्रेशंस तो हो गया, कॉन्सिक्वेंसेज में है फ्रेंड्स की ब्रिटिश गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज द ट्रैवल स्टेटस ऑफ संथाल्स। अब देखिए रिवॉल्ट्स जब हुआ तो ट्रैवल्स को भी अपनी कमजोरी पता चला, और उनको भी लगा कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा था। और ईस्ट इंडिया कंपनी को ये भी लगा कि अब हमारा ये अत्याचार जो कर रहे हैं ना वो छिपने वाला नहीं है, क्योंकि रिवॉल्ट हुआ तो बहुत आदमी को ये मैसेज जाता है ना कि वहाँ सप्रेशन हो रहा था तभी रिवॉल्ट हुआ। इसी वजह से उन्होंने संथाल ट्रैवल को स्टेटस को रिकॉग्नाइज किया। ओके, संथाल प्रगना को क्रिएट किया गया, संथाल प्रागना क्रिएट किया गया एक एक्ट पास करके। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। अब दिक्कूज जो आउटसाइडर था फ्रेंड्स, उसको रियलाइज हुआ कि अब संथाल पीपल जो है ना वो अनऑर्गेनाइज्ड नहीं है। अब उस पर हम शासन नहीं कर सकते हैं, अब उसके कल्चर्स में जाकर इंटरवीन नहीं कर सकते हैं, अब वहाँ जाकर हम अपना मनमानी नहीं चला सकते हैं। ये चीज़ दिक्कूज को रियलाइज हुआ जो आउटसाइडर थे फ्रेंड्स। अब मूवमेंट जो था ना वो कॉन्फिडेंस दिया ट्रैवल में। क्या दिया? मूवमेंट जो था ट्रैवल में कॉन्फिडेंस दिया फ्रेंड्स। और ट्रैवल्स रिवॉल्ट वर्कड एज ए मोटिवेशनल एलिमेंट फॉर रिवॉल्यूशन इन 1857। अब जस्ट पहले हुआ था 1856 में, तो 1857 को जो क्रांति हुई थी उसमें भी इस रिवॉल्ट का मतलब एक तरह से कह सकते हैं इम्पैक्ट दिखा। लोगों ने जोर शोर से भाग लिया कि इससे पहले भी उनको एक्सपीरियंस हो चुका था रिवॉल्ट का। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इन चीज़ों को मैंने कवर अप कर लिया। जो ये संथाल रीजन था फ्रेंड्स, आप आंसर्स को भी इसी फॉर्मेट्स में लिखेंगे जिस फॉर्मेट्स में मैंने बताया है आपको, जिससे आप अधिक से अधिक मार्क्स फेच कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप लोग हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। मैं कंप्लीट प्रिपरेशन करवाऊंगा आपको बीपीएससी मेंस का, आप टेंशन मत लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स।